मूवी के पिछले पार्ट में आपने देखा था कि सैम पूरे तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है और इन्फेक्टेड होने के बाद में वो रायली के साथ में इंटीमेट होती है। सैम एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुकी होती है जिसकी वजह से पुलिस उसे मार देती है। अब हमें इस पार्ट में आगे दिखाया जाता है सैम की डेड बॉडी को मॉर्ग में ऑटोप्सी के लिए लाया जाता है। उसकी बॉडी को जब काटा जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारे घिनौने वाले कीड़े निकलते हैं। सैम से इंटीमेट होने के बाद में रायली डॉक्टर के पास में अपना चेकअप कराने के लिए जाता है। ये डॉक्टर उसकी सगी बहन ब्रेंडा का हस्बैंड होता है जिसका नाम जेम्स है। इसी के दौरान रायली को अपने पीठ पर सैम के द्वारा नाखून से नोचने का निशान दिखता है जो सैम से फिजिकल होते समय उसे पड़े थे, लेकिन उसी घाव में सैम का नाखून भी उसे फंसा हुआ मिलता है। अब सैम यहाँ से निकलता है और निकलते वक्त उसे एक डिटेक्टिव का कॉल आता है जो एलिस की डेथ के बारे में रायली से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाती है। इस डिटेक्टिव का नाम क्रिस्टल यंग होता है। यंग उससे एलिस के बारे में पूछती है कि तुम उसको कैसे जानते हो। साथ में यंग ये भी पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। रायली अब फ्लैशबैक में सोचता है जब उसने बाथरूम में एलिस की लाश देखी थी, मगर कुछ ही समय बाद में एलिस ज़ॉम्बी बन गई थी। ज़ॉम्बी बन जाने के बाद में वो उसके ऊपर हमला कर देती है। जब रायली अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो इसी के चक्कर में रायली से चाकू एलिस को लग जाता है, मगर ये बात रायली डिटेक्टिव को नहीं बताता है। डिटेक्टिव रायली से पार्टी के दिन किसी अजीब आदमी के आने के बारे में पूछती है। रायली ने बीजे को सैम के साथ में इंटीमेट होता देखा था, लेकिन उसके बारे में भी वो उसे नहीं बताता है। डिटेक्टिव अब बीजे की फोटो उसे दिखाती है और कहती है कि ये बेहद ही खतरनाक आदमी है जिसने लगभग 4 लड़कियों का मर्डर किया हुआ है, मगर रायली इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। अब रायली यहाँ से निकलता है। निकलते समय उसे ब्रेंडा का कॉल आता है। वो रायली को एलिस के फ्यूनरल में आने को बोलती है। घर पहुंचने के बाद में रायली को बीजे के कार का नंबर याद आता है जिससे वो डिटेक्टिव यंग को कॉल करके उसका नंबर बताता है। अब हमें बीजे को दिखाया जाता है। बीजे एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में इंटीमेट हो रहा होता है और जब प्रोस्टिट्यूट पैसे मांगती है तो बीजे उसे पैसे फेंक के देता है। जब प्रोस्टिट्यूट अपने पैसे उठाती है तो इसी के दौरान बीजे उसे पीछे से एक इंजेक्शन लगा के उसे उठा ले जाता है। मॉर्निंग वॉक करते समय रायली को रास्ते में एक मरा डॉग दिखता है जिसमें वही घिनौने कीड़े पड़े हुए होते हैं। रायली अब घर वापस आता है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। शीशे में वो अपने घाव को देखता है। उसके घाव की हालत अब और भी खराब हो चुकी होती है। रायली के घर पर एक मेडिकल स्टूडेंट हार्पर आती है क्योंकि रायली के ग्रैंड मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है और उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी उसी बीमारी से इन्फेक्टेड वाले लग रहे होते हैं। रायली को इसी के दौरान में जेम्स का कॉल आता है। वो बताता है कि उसके टेस्ट का रिजल्ट सब क्लियर है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है। जेम्स यहाँ पर यह भी कहता है कि अगर तुम सैम के साथ में इंटीमेट नहीं हुए थे तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन रायली सैम के साथ में इंटीमेट हुआ था और ये बात वो जेम्स से नहीं बताता है। रायली अब यहाँ पर हार्पर से एलिस के फ्यूनरल में उससे साथ चलने के लिए पूछता है। अब हमें फिर से बीजे को दिखाया जाता है जो एक रिकॉर्डर में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो सभी लोगों को इस डिसीज की वजह से तड़पा के मार डालने की धमकी देता है। दूसरी तरफ रायली जब अपने वर्क पर होता है तो उसके पास में एक पूरी तरीके से इन्फेक्टेड लड़की आती है जिसकी वजह से उसने अपने शरीर को ढक रखा होता है। रायली जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो लड़की अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अपने ही शरीर को नोचना स्टार्ट कर देती है। रायली उसे ऐसा करने से रोकता है और जब वो अपने हाथ को धोने के लिए टॉयलेट में जाता है तो रायली को भी उसके स्किन पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब अगले दिन रायली और हार्पर दोनों लोग साथ में एलिस के फ्यूनरल पर आते हैं। वहाँ पर गिटार की आवाज सुनते ही रायली के कानों में हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइस गूंजने लगती है जिससे अब उसके नाक से खून आने लगता है। ये खून टेबल पर रखे खाने में गिर जाता है। रायली अब जल्दी से खून को रोकने के लिए टॉयलेट में जाता है, मगर उसे छींक आ जाने की वजह से उसके मुंह और नाक से और भी खून बहना शुरू हो जाता है। अपने ब्लड को साफ कर लेने के बाद में रायली अब यहाँ पर हार्पर के साथ में एक बार में जाता है। बार में हार्पर रायली को किस करती है, मगर उसे यहाँ पर भी चक्कर आना शुरू हो जाता है जिससे ब्लैकआउट हो जाने की वजह से वो लगभग आधा बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी के दौरान वहाँ पर बीजे आता है और बीजे रायली को अपने साथ में लेके चला जाता है। जब हार्पर टॉयलेट से आती है तो उसे रायली यहाँ पर नहीं दिखता है। दूसरी साइड में जब डिटेक्टिव यंग कार का नंबर चेक करने के बाद में उसे जहाँ का एड्रेस मिलता है वहाँ छानबीन करने के लिए वो चली जाती है। ये बेहद ही डरावनी सी बंद पड़ी जगह होती है। उसे एक दीवार पर लिखा मिलता है कि मैं ही अंत हूँ। अंदर जाने पर उसे कई सारे लोगों की फोटोज दिखती हैं और यहाँ पर रायली की फोटो भी लगी होती है। लेकिन इतने में ही उस डिटेक्टिव के ऊपर इन्फेक्टेड औरत हमला कर देती है जिससे अपने डिफेंस के लिए वो उसे मार देती
है। अब अगला दिन होता है। रायली अपने घर में जगता है और जगते ही उसे उल्टी होती है। टॉयलेट में जब वो टॉयलेट करने के लिए जाता है तो इसी के दौरान उसे खून की टॉयलेट होती है। इस वक्त रायली की हालत और भी खराब हो चुकी होती है। उसकी आंख लाल पड़ जाती है। उसकी बॉडी पर जगह जगह कई सारे घाव के बम्स बन चुके होते हैं। टीवी पर न्यूज में बताया जाता है कि एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और उनसे इन्फेक्टेड होने वाले पर्सन को क्वारंटीन में रखा जा रहा है। रायली जब अपने घर से निकलता है तो यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। रायली अपनी कार से अब सीधा जेम्स के पास में जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी बहन ब्रेंडा और हस्बैंड जेम्स साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। रायली जेम्स को अपनी हालत दिखाता है और वो बीजे के बारे में भी उसे बताता है। जेम्स रायली को हॉस्पिटल में जाने को कहता है, लेकिन अगर रायली हॉस्पिटल में गया तो वो भी सभी लोगों की तरह क्वारंटीन हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव बीजे के खुफिया अड्डे से रेडियो लाई होती है और जब वो उसे सुनती है तो उसमें बीजे कह रहा होता है कि वो सभी लोगों को तड़पा के मारेगा। रायली को उसके गाल के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। वो एक टूल शॉप पर जाकर एक कटर, सिलने के लिए सुई, एंटीसेप्टिक और विस्की खरीदता है। रायली के नाक से खून निकलने लगता है जिससे वो यहीं पर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में वो अपनी शर्ट उतार के उसके जो घाव होते हैं उन्हें कट करता है और इनको कट करने पर वहाँ से घिनौने वाले कीड़े निकलते हैं। वो इन सारे बम से कीड़ों को निकालता है और सारे कट्स को सुई से सिल देता है। रायली अब यहाँ से निकलता है। वो अपनी ग्रैंड मदर को कॉल करता है मगर वो फोन नहीं उठाती है, जिससे रायली पुलिस को अपने घर भिजवा देता है। रायली सीधा अब हार्पर के पास में जाता है। हार्पर अपनी क्लास में होती है मगर रायली उसे बुला लेता है। हार्पर की हालत भी कुछ खराब लग रही होती है, जिससे रायली हार्पर को अपने साथ में यहाँ से चलने को कहता है मगर हार्पर उसके साथ में नहीं जाना चाहती। मगर इसी के दौरान अचानक से हार्पर को भी खून की उल्टी हो जाती है, जिसके बाद में अब वो दोनों लोग इस जगह से निकलते हैं। डिटेक्टिव रायली के घर जाती है और वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिससे डिटेक्टिव को उन्हें मारना पड़ता है। इस साइड में हार्पर रायली के बचे हुए घावों को सिलती है मगर हार्पर को उसकी आंख में अचानक से दर्द होने लगता है और वो टॉयलेट में जाके मिरर में देखती है और अपने आईज से लेंस को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी के दौरान में उसकी आंख ही बाहर आ जाती है, जिससे हार्पर अब बहुत तेज चीखती है। इन दोनों के साथ में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ बीजे ही ठीक कर सकता है, इसलिए वो दोनों लोग बीजे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों सीधा सबसे पहले जैन के घर जाते हैं। जैन के पास से रायली एक गन खरीदता है और जब उसे गन मिल जाती है तो वो उसी के ऊपर गन पॉइंट करके बीजे के बारे में पूछता है, क्योंकि जब पार्टी हुई थी तो बीजे को जैन नहीं बुलाया था, मगर जैन को बीजे के बारे में पता नहीं होता है। अचानक से रायली के कानों में फिर से वही हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड बजने लगती है और तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। पुलिस दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाती है। हार्पर की हालत बेहद ही क्रिटिकल हो चुकी होती है, जिससे उसकी जल्द ही मौत हो जाती है। अब जब उसकी बॉडी को पैक करके चैम्बर में डाला जाता है तब उसके पेट में कुछ अचानक से हिलने लगता है। इस साइड में रायली की हालत कुछ शांत होती है, जिसके बाद में डिटेक्टिव यंग उससे पूरी सच्चाई सुनने के लिए आती है। रायली भी सब सच बताने वाला होता है मगर तब तक दो पुलिस वाले डिटेक्टिव को बाहर किसी काम के लिए बुलाते हैं और इसी के दौरान में रायली के पास में बीजे आता है। बीजे के पास में गन होती है और उसने अपनी बॉडी पर बॉम्ब लगाया होता है। बीजे अब यहाँ पर हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों के ऊपर फायर कर देता है, जिससे ज्यादातर लोग तो मर जाते हैं। डिटेक्टिव को भी गोली लगी होती है मगर रायली पीछे से आके बीजे की गर्दन पर काट लेता है, जिसके बाद में बीजे की भी लगभग मौत हो जाती है। रायली अब पूरे तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसके कारण डिटेक्टिव यंग को उसको भी मारना पड़ता है। एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो पूरे तरीके से इन्फेक्टेड है और दूसरी तरफ बीजे अभी भी मरा नहीं है। उसका इलाज एक डॉक्टर कर रहा होता है और ये डॉक्टर कौन है इसका जवाब तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं आप लोगों के जवाब का वेट कर रहा हूँ। सो गाइज, ये थी एक वेरी सस्पेंस थ्रिलिंग ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टेड और ये इसका फेज 2 है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।